हेलो एवरीवन। बिहार पिक्चर सूत्रा में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज कर रहे थे बीपीएससी प्रीलिम्स का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे था। तो हम लोग अभी पार्ट थर्ड कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? व्हेन वाज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 1929, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1932, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये 63rd बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म हुआ था। कौन किया था भाई? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने दो बुक भी लिखा था, याद होगा, हम लोग पीछे देखे थे। हुंकार, लोक संग्रह, संग्रह। एक और था भूमिहारी किसान, भूमिहारी किसान। देख लेते हैं और भी बिहार पीजेंट मूवमेंट के बारे में। बिहार में पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। तो देखिए 1922 में भी एक किसान सभा हुआ था। किसान सभा कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था, याद रखिएगा, मुंगेर में। इसको लीड कौन किया था? लेड बाय श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह एंड एमडी जुबेर, एमडी जुबेर। और देख लेते हैं फिर 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कौन किया था ऑर्गेनाइज? ऑर्गेनाइज एंड प्रिसाइड दोनों, और प्रिसाइड दोनों कौन किए थे? दोनों किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ये हुआ कहाँ था? तो ये सोनपुर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, सोनपुर में। सेकेंड सेकेंड बिहार, बिहार प्रोविंशियल, ये फर्स्ट था, याद रखिएगा, फर्स्ट। सेकेंड प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में, याद रखिएगा इसको। चेयरमैनशिप कौन था? प्रिसाइड कौन किया था? प्रिसाइड किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। थर्ड क्या कहाँ हुआ था? थर्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये हजारीबाग में हुआ था, याद रखिएगा, हजारीबाग में। प्रिसाइड कौन किए थे? तो इसको भी प्रिसाइड स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या था, देख लेते हैं ऊपर से। बिहार पीजेंट मूवमेंट इन बिहार 1922 में किसान सभा मुंगेर में हुआ था, जो कि लीड कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह, एमटी जुबेर। फिर 1929 में फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हुआ। ऑर्गेनाइज और प्रिसाइड कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ हुआ था? सोनपुर में। सेकेंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गया में हुआ था 1934 में। प्रिसाइड कौन किए थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। थर्ड कहाँ हुआ था? तो थर्ड हजारीबाग में, उसको प्रिसाइड कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? हु हैज फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, सॉरी, किसान सभा। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, हम लोग जान रहे हैं। एक ऑल इंडिया किसान सभा भी हुआ था, ऑल इंडिया किसान सभा। कौन ऑर्गेनाइज किया था? ऑर्गेनाइज किए थे यही स्वामी सहजानंद
कब हुआ था? 1936 में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका प्रेसिडेंट भी यही थे, प्रेसिडेंट भी यही थे। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा, याद रखिएगा, एनजी रंगा। और किसान मैनिफेस्टो कौन डिसाइड करता था? किसान मैनिफेस्टो ये पूछता है इसलिए, किसान मैनिफेस्टो, तो इंदुलाल, इंदुलाल याग्निक, याद रखिएगा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 लखनऊ में, ऑर्गेनाइज एंड प्रिसाइडेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा जी थे। किसान मैनिफेस्टो कौन डिसाइड करता था? इंदुलाल याग्निक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? फ्रॉम द एबव ऑप्शन हु हैज बीन द लीडर ऑफ पीजेंट फ्रॉम बिहार। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सेकंड है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर इसमें से विकल्प को चुनना है कौन कौन थे जो कि पीजेंट लीडर थे फ्रॉम बिहार। तो इनके बारे में, सहजानंद के बारे में तो जानते हैं, विद्यानंद के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ऑन जून जून 1990 दरभंगा महाराज के खिलाफ, दरभंगा राज, सॉरी महाराज नहीं, दरभंगा राज, जो कि लार्जेस्ट लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड इन बिहार, बिहार में थे। इनके विरोध में, इनके विरोध में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी में स्वामी विद्यानंद जी ने, स्वामी विद्यानंद, विद्यानंद जिनका एक और नाम है विष्णु, विष्णु भरण प्रसाद, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मूवमेंट। रीजन क्या था? तो इल प्रैक्टिस, रीजन वही, इकोनॉमिक हार्डशिप, लो पेमेंट, यही सब, टू द पीजेंट्स, लो पेमेंट, और क्या होगा, हाई रेंट, हाई रेंट, ये सब वसूलते थे, लैंडलॉर्ड्स थे। इसी के खिलाफ में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में स्वामी विद्यानंद के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, ये तो नहीं होंगे, बिहार में तो ये नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका होगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1922 का अधिवेशन हुआ? एट विच प्लेस इन बिहार द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1922 वाज हेल्ड। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हरिपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है रामगढ़। 47 में पूछ चुका है, तो देख लेते हैं इसका। 1922, 1922 में, 1922 से पहले 1912 में भी हुआ था, आप लोग को पता होगा। 1912 में कहाँ हुआ था आईएनसी सेशन? तो बांकीपुर, बांकीपुर पटना। ये कौन सा सेशन था? तो 27th सेशन था, ये भी पूछता है। 27th सेशन था। इसको प्रिसाइड कौन किए थे? प्रिसाइड किए थे आर एन माधोलकर, माधोलकर। आर एन माधोलकर। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा जी थे। और इसके रिसेप्शनिस्ट कमिटी कौन थे मेंबर? रिसेप्शनिस्ट कमिटी के को हेड कौन किया था? तो मजरूल हक। मजरूल हक। ये तो हो गया 27th सेशन का। अब 37th सेशन जो कि 1922, जिसका क्वेश्चन पूछ रहा है 1922 में सेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया डिस्ट्रिक्ट में, गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था।
इसको प्रिसाइड कौन किया था? इसको प्रिसाइड किए थे सी आर दास जी, बिहार बंधु। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे। इसी में क्या हुआ था? प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स कौन थे? तो प्रो चेंजर्स वो थे जो चाहते थे कि हम लोग असेंबली के थ्रू ब्रिटिश पे मतलब दबाव बढ़ाएं या स्वराज का डिमांड करें। और नो चेंजर्स कौन थे? तो नो चेंजर्स वो थे जो चाहते थे कि नहीं, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जो भी है आईएनसी के थ्रू हम लोग जो भी वैसे संगठन बना के हम लोग बिना असेंबली में लड़े हम लोग ब्रिटिश पे दबाव बनाए। तो प्रो चेंजर्स में जैसे थे सी आर दास थे, मोतीलाल थे। और नो चेंजर्स में राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे। ये सब नो चेंजर्स में थे। और एक और सेशन हुआ था जब बिहार और झारखंड एक था। तो 1940 का 54th सेशन था वो। 1940 का कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़। उसको प्रिसाइड कौन किए थे? तो मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। तो हम लोग देख लिए कौन कौन सा सेशन हुआ था। पहला सेशन जो बिहार में हुआ था 1912 में हुआ था आईएनसी का, बांकीपुर में हुआ था, प्रिसाइडेड बाय आर एन माधुलकर। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा। रिसेप्शनिस्ट कमेटी मजरुल हक, ये भी याद रखिएगा। फिर 37th जो सेशन था 1922 का आईएनसी का गया में हुआ था, प्रिसाइडेड बाय सी आर दास। जनरल सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। प्रो चेंजर्स वर्सेज नो चेंजर्स, सी आर दास थे और मोतीलाल, जो कि डिमांड कर रहे थे कि असेंबली के थ्रू हम लोग ब्रिटिश पे मतलब दबाव बनाए। और नो चेंजर्स में राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। इसी के बाद इसी के बाद सेशन के बाद स्वराज पार्टी 1923 में बना था, जिसको बाद में गांधी जी भी सपोर्ट किए थे कि नहीं ठीक है, हम लोग असेंबली से ही ब्रिटिश पे दबाव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन बिहार? तो अभी हम लोग देखे थे, इसका आंसर क्या होगा? पटना, जो कि 27th सेशन था, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? ड्यू टू हुज एफर्ट द सेकेंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस वाज हेल्ड? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दीपनारायण सिंह, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 53rd से 55th बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं हम लोग। इसका आंसर ऐसे होगा, हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह जो थे वो भागलपुर से थे, याद रखिएगा, भागलपुर से। ये बाद में सीएम भी बने थे, इंडिपेंडेंट बिहार में बने थे, ये भी याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट बिहार में। देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इसका चेयरमैनशिप कौन थे? तो सर अली इमाम। उसके बाद 1909 में हुआ सेकेंड सेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे सचिदानंद सचिदानंद सिन्हा जी। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। और किसके एफर्ट से हुआ था? तो ये हुआ था दीप नारायण सिंह दीप नारायण सिंह के एफर्ट से, याद रखिएगा। क्यों दीप नारायण सिंह के एफर्ट से हुआ था? क्योंकि ये भागलपुर से ही थे, तो इनका मास वहां पे ज्यादा सपोर्ट था, इसीलिए ये पॉपुलर भी थे भागलपुर में, इसीलिए वहां पे ऑर्गेनाइज करवाए थे। थर्ड सेशन कब हुआ था? 1910 में हुआ था थर्ड सेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे खुद दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, क्या था?
बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस पहला जो हुआ था 1908 में, सर अली इमाम चेयरमैनशिप थे। सेकंड 1909 में हुआ, प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। किसके एफर्ट से हुआ था? यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इसका नाम है दीप नारायण सिंह। और 1910 में थर्ड सेशन हुआ था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का, जिसका दीप नारायण सिंह प्रेसिडेंट थे। हुआ कहाँ था? मुजफ्फरपुर में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? विच लॉयर ऑफ बिहार हैज गिवन अप हिज प्रॉफिटेबल एडवोकेसी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। लेकिन नॉन कॉपरेशन के समय ना बॉयकॉट करना था ब्रिटिश का, ब्रिटिश ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन सर्विसेज गुड्स इंस्टीट्यूशन को, सर्विसेज को, गुड्स को बॉयकॉट करना था एनसीएम के समय में। तो उस समय बिहार में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनके भाई महेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे? और थे एएन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, ये सब बॉयकॉट कर दिए थे कोर्ट को, बॉयकॉट कोर्ट्स। फिर और भी थे जैसे जयप्रकाश नारायण। सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। जैसे जयप्रकाश नारायण, ये क्या थे? ये 20 दिन पहले, 20 डे बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से 20 दिन पहले कॉलेज को छोड़ दिए थे, लीव कॉलेज। क्यों छोड़े थे? तो ये मौलाना आजाद के स्पीच से इंस्पायर होकर सपोर्ट किए थे एनसीएम को। और कौन थे? जैसे कोई और भी थे, जैसे एमडी सर, जो कि बीएन कॉलेज से थे, सॉरी बीएन नहीं, पटना कॉलेज से थे, पटना कॉलेज, पटना कॉलेज। ये भी कॉलेज को बॉयकॉट कर दिए थे। और कौन थे? अब्दुल बाड़ी का नाम सुना होगा, बाद में ये सब नेता बनते हैं। अब्दुल बाड़ी, ये कहाँ के थे? तो ये बीएन कॉलेज के थे, बीएन कॉलेज के। ये अपना लॉ की पढ़ाई, लॉ स्टडीज को बॉयकॉट कर दिए थे। तो याद रखिएगा, एनसीएम के समय बिहार में कौन कौन थे? तो महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, एएन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जो कि कोर्ट को बॉयकॉट कर दिए थे। ये सब एडवोकेट थे। फिर जयप्रकाश नारायण, जो कि 20 दिन पहले ही एग्जामिनेशन को छोड़ दिए थे। किस लिए? तो मौलाना आजाद का स्पीच से इंस्पायर हो गए थे, इसीलिए एनसीएम को सपोर्ट करने के लिए ये बॉयकॉट कर देते हैं। फिर एमडी सेट, जो कि पटना कॉलेज से, ये भी अपना कॉलेज को बॉयकॉट कर देते हैं। अब्दुल बाड़ी, जो कि बीएन कॉलेज से थे, ये लॉ स्टडीज को बॉयकॉट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? वन ऑफ द प्रिवेलिंग बिलीफ इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 to 2022 was that they would win because गांधी। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन समझ गए कि क्या बिलीफ था बिहारी लोग में कि कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेस होगा क्योंकि गांधी जी उसका लीडरशिप कर रहे थे। तो गांधी जी के बारे में क्या था प्रचलन? तो ऑप्शन देखते हैं। वेयर सिंबल ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रतीक था। वॉज एन अकॉम्प्लिस्ड पॉलिटिशियन, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। न्यू द वे टू डिफीट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को कैसे हराना है जानते थे। न्यू इंग्लिश, अंग्रेजी जानते थे। ये 56 बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यू द वे टू डिफीट ब्रिटिश। क्यों ऐसा था? तो हम लोग को याद होगा कि चंपारण चंपारण सत्याग्रह हुआ था।
अप्रैल में, अप्रैल 1970 में, उस समय गांधी जी ने लीड किया था। गांधी जी लीड, उसमें क्या रिजल्ट, आउटकम क्या आया था? आउटकम आया था 25% कंपनसेशन, कंपनसेशन, जिससे ये एक वाटर शेड मूवमेंट बन गया था। वाटर शेड मूवमेंट, मूवमेंट इन बिहार, बिकॉज इन इनसे ये पता चला कि ब्रिटिश से हम लोग कैसे लीगली हम लोग जीत सकते हैं, कैसे उनको हरा सकते हैं। गांधी जी ने ये सबके दिमाग में डाल दिया कि हम लोग को ब्रिटिश से कैसे लड़ना है, ये पता चला। तो सब लोगों में ये पता चल गया था कि हाँ, गांधी जी जो हैं वो ब्रिटिश को हराना जानते हैं और कैसे हराना है वो जानते हैं। इसीलिए एनसीएम के सपोर्ट में बहुत से लोग गांधी जी पे विश्वास कर रहे थे, और गांधी जी एनसीएम के सपोर्ट में स्वराज बोले थे, एक वर्ड, स्वराज इन अ ईयर, स्वराज एक साल में। इससे और लोगों में विश्वास जम गया था कि हाँ भाई, गांधी जी कुछ नया परिवर्तन करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर तो जान रहे, न्यू द वे टू डिफीट द ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? In Gandhi's non-cooperation movement, people were argued to abstain from alcohol. As a result, there was a huge reduction in the government's revenue. The government of one state circulated a list of prominent persons who used to drink alcohol in order to encourage people to drink alcohol again. Name of that reason, tell me. गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनसीएम के समय में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे सरकार क्या किया ना, कि प्रोमिनेंट पर्सन का लिस्ट प्रसारित किया, कि मतलब इनकरेज करने के लिए लीकर कंजप्शन को, क्योंकि एनसीएम में बॉयकट करना था। गांधी जी बॉयकट करने के लिए बोले थे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गुड्स, फॉरेन गुड्स, जो भी है उसको बॉयकट करना था। तो वो कौन सा जगह था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है गुजरात, ऑप्शन ई है नन ऑफ दी एबव, मोर देन वन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार। कहाँ कहाँ हुआ था? तो ये मोस्टली पार्टिकुलरली कौन से एरिया में हुआ था? पार्टिकुलरली बिहार एंड उड़ीसा प्रोविनेंस, एंड एंड उड़ीसा प्रोविंस, ये दोनों प्रोविंसेस में इसका ज्यादा असर हुआ था। तो इसको टैकल करने के लिए ना ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, क्योंकि इकोनॉमी लॉस हो रहा था, इकोनॉमिक लॉस, तो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए क्या किया ना, प्लान बनाया कि ऐसे पर्सन का हम लोग प्रोमिनेंट पर्सन का लिस्ट सर्कुलेट करते हैं, पर्सनस लिस्ट, जो कि अल्कोहल पीते थे, उनका हिस्टोरिकल, मतलब प्रोमिनेंट पर्सन मतलब वैसे पर्सन थे जैसे कि, जैसे हो गए जूलियस सीजर, नेपोलियन, नेपोलियन, जिनके बारे में आदमी सब प्रभावित थे उस समय में, ये लोग बहुत ज्यादा, अभी भी इनका नाम है। नेपोलियन हो गए, अलेक्जेंडर, शेक्सपियर, ऐसे लोगों का लिस्ट सर्कुलेट करने लगे कि जो अल्कोहल कंजप्ट करते थे। क्यों? तो इनकरेज करने के लिए, टू इनकरेज ड्रिंकिंग लिकर, लिकर को कंजप्शन के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं और एनसीएम के बारे में। एनसीएम कब हुआ था? तो एनसीएम रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? तो आईएनसी का, याद रखिएगा, आईएनसी का स्पेशल सेशन था कहाँ? तो कैलकाटा में। कब? तो 1920 में, सितंबर में हुआ था। याद रखिएगा। इससे पहले ही बिहार के जो, बिहार विंग के जो कांग्रेस थे, बिहार कांग्रेस, वो लोग 28 अगस्त 1920 को ही सेंटर से पहले ही, सेंट्रल लेवल से पहले ही ये लोग पास कर दिए थे, एनसीएम को सपोर्ट कर दिए थे, रेजोल्यूशन पास हो गया था। समझे? और देख लेते हैं हम लोग। और ये
एनसीएम में एक बॉयज एसोसिएशन हुआ था, बनाया गया था एसोसिएशन। कहाँ? तो दरभंगा में, याद रखिएगा, दरभंगा में। इसको फाउंडर कौन थे? ये बनाया क्यों गया था? टू सपोर्ट, पहले ये देख लेता हूँ, टू सपोर्ट एनसीएम, एनसीएम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सूर्यदेव नारायण वर्मा, सूर्यदेव नारायण वर्मा, याद रखिएगा। बॉयज एसोसिएशन दरभंगा में बना था एनसीएम को सपोर्ट करने के लिए। एनसीएम बिहार में कब लॉन्च हुआ? तो 28 अगस्त को बिहार कांग्रेस विंग पास किया था, सेंटर से पहले ही। सेंटर में एनसीएम कब हुआ था? रिजोल्यूशन पास किया गया था आईएनसी सेशन, जो स्पेशल कलकत्ता में हुआ था सितंबर में। इसी में एनसीएम का 3 मेन रीजन था, 3 रीजन फॉर एनसीएम। फर्स्ट, जलियांवाला बाग बाग इंसिडेंट। दूसरा, रॉलेट एक्ट। और तीसरा क्या? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। ये 3 मेन रीजन थे एनसीएम को लॉन्च करने के लिए, जिसमें गांधी जी बोले थे स्वराज इन अ ईयर। गांधी जी का कोट था स्वराज इन अ ईयर। चलिए, ये तो देख लिया हम लोग एनसीएम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? हु लेफ्ट पटना कॉलेज ड्यूरिंग एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन ओनली 20 डेज वे आर लेफ्ट फॉर हिज एग्जामिनेशन? तो कौन थे ये लोग? हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। ये 20 दिन पहले ही, क्या, क्यों? तो एनसीएम को सपोर्ट करने के लिए मौलाना मौलाना आजाद की स्पीच से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने 20 दिन पहले ही एग्जामिनेशन को छोड़ दिया था। टू सपोर्ट एनसीएम, सपोर्ट एनसीएम, एनसीएम को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ये तो हम लोग देख लिए थे। और क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? हु लेड द फार्मर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है जेबी सिंह, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये 65th बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, इनके बारे में हम लोग जानते थे। राजकुमार शुक्ला तो कोई मतलब एनसीएम के सपोर्ट में थोड़े थे, ये तो चंपारण से रिलेटेड थे। श्री कृष्ण सिंह ये तो बाद में मुंगेर में किए थे। जेबी सिंह ये तो कोई नहीं थे, इनके बारे में पता नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं, एक बार पीछे का रिवीजन भी कर लेंगे। स्वामी विद्यानंद कहाँ से? तो जून 1990 में मधुबनी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, किसके खिलाफ में? तो दरभंगा राज के खिलाफ में, याद रखिएगा, दरभंगा राज के खिलाफ में पीजेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। याद रखिएगा, मधुबनी में जून में 1919 में स्वामी विद्यानंद दरभंगा राज के खिलाफ पीजेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है महादेव लाल सराफ, ऑप्शन सी है कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी है सत्यनारायण, ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। 65th में पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, महादेव लाल सराफ ये थे। ये भागलपुर से थे, जो कि साल्ट सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किए थे। और कुछ देख लेते हैं हम लोग, साल्ट सत्याग्रह और कौन कौन किया था ऑर्गेनाइज पटना में। इन पटना में कौन थे? तो हम लोग पहले भी देखे थे इनका नाम था अंबिका कांत सिन्हा। कहाँ? तो नाकस पॉन्ड पटना।
पटना में ये साल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए थे। और कौन थे? मुंगेर में, मुंगेर में कौन थे? मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह एंड नंद कुमार सिन्हा। श्री कृष्ण सिंह थे और नंद कुमार सिन्हा जी थे, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट कर रहे थे साल्ट सत्याग्रह को। संथाल परगना में कौन थे? संथाल परगना, संथाल परगना उस समय बिहार के साथ ही था, तो नाम था साहिल बाला रॉय, जो कि साल्ट सत्याग्रह संथाल परगना में ऑर्गेनाइज की थी। गया से भी थी एक, इन गया, गया से कौन थी? तो ये भी आता है कभी कभी, चंद्रावती देवी, याद रखिएगा। सहिलबाला रॉय संथाल परगना, और गया से चंद्रावती देवी, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, नंद कुमार सिंह, पटना में अंबिका कांत सिन्हा, नाकस पॉइंट, और भागलपुर में महादेव लाल सराफ, जो कि साल्ट सत्याग्रह को सपोर्ट करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? वेयर वॉज द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है आरा, ऑप्शन डी है छपरा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। 66 बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हजारीबाग, याद रखिएगा, हजारीबाग। इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो याद कीजिएगा 1906 में ना बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। कॉन्फ्रेंस, इसको लीड कौन कर रहा था? लीड बाय राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद एंड श्री कृष्ण सिंह भी थे, श्री कृष्ण सिंह। मुद्दा क्या था? डिमांड क्या था? डिमांड फॉर सेपरेट बिहार, बिहार को सेपरेट करने का डिमांड था। फिर 1921 हम लोग देखते हैं, 1921 में ये जो हजारीबाग का सेशन है वो 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इसको लीड कौन कर रहा था? तो इसको प्रिसाइड कर रही थी श्रीमती सरला देवी, याद रखिएगा ये भी। 16th जो था, 16th बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1921 में हुआ था। कहाँ? हजारीबाग में, श्रीमती सरला देवी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 वही पूछ रहा है, द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन हजारीबाग, कब हुआ था? इसका हम लोग देखें अभी 1921 में हुआ था, याद रखिएगा 1921 16th सेशन। फर्स्ट सेशन 1906 में हुआ था, जो कौन किया था लीड? तो राजेंद्र प्रसाद। डिमांड फॉर सेपरेट बिहार, सेपरेट बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? आजाद दस्ता वाज एक्टिव ड्यूरिंग विच मूवमेंट इन बिहार? आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है नॉन कॉपरेशन, ऑप्शन सी है सिविल डिसोबीडियंस, ऑप्शन डी है क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 67th में पूछा चुका है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था आजाद दस्ता को? तो याद होगा, आप लोग को पता होगा, जय जय प्रकाश नारायण। क्या हुआ था बताता हूं मैं। जब 9th ऑफ अगस्त को ग्वालियर टैंक से, ग्वालियर टैंक बॉम्बे से गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं विथ हिज स्लोगन डू और डाई का नारा जब देते हैं, तब से स्टार्ट होता है। तो फिर क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रैकडाउन करने लगते हैं और सारे जितने बड़े लीडर्स थे उनको जेल में बंद करने लगते हैं। तो जैसे बिहार में भी इसका असर पड़ा, तो बिहार में जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, उनको कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया उनको। फिर जयप्रकाश नारायण थे, वैसे ही जयप्रकाश नारायण, उनको कहाँ भेजा गया? तो उनको भेजा गया हजारीबाग जेल, हजारीबाग
जेल। लेकिन क्या हुआ कि 9 नवंबर को 1942 में वो हजारीबाग जेल से escape कर जाते हैं। वो दिवाली का नाइट था, याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है दिवाली नाइट्स। 4 अदर के साथ, विथ 4 अदर्स, 4 लोग और था, उनके साथ भागते हैं और कहाँ जाते हैं, तो वो शरण ले लेते हैं कहाँ, तो हनुमान नगर, जो कि नेपाल में था, वहां जाके शरण में चल जाते हैं, नेपाल में छिप जाते हैं। फिर वहां पे वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं यूथ के लिए, रेवोल्यूशनरी था, रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, जो कि गुरिल्ला वारफेयर के लिए ट्रेनिंग देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर। इसी का नाम वो लोग आजाद दस्ता देते हैं, आजाद दस्ता। और इनका ट्रेनिंग कहाँ होता है, तो 2-3 फैक्ट है, हम लोग देख लेते हैं। इनका ट्रेनिंग होता है राजविलास फॉरेस्ट, जो कि कहाँ था, नेपाल में था, वहां पे इन लोग को ट्रेनिंग मिलता है। और इनको ट्रेनिंग कौन देता है, तो वीपेंस का ट्रेनिंग ये भी आता है, याद रखिएगा। वीपेंस का ट्रेनिंग 2 थे, एक नित्यानंद राय, और एक कौन थे, एक थे पर्थ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ये दोनों वीपन ट्रेनिंग देते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो 1909 में जब ग्वालियर टैंक से डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग जेल में वो ज़्यादा दिन रहे नहीं, 9 नवंबर को वो वहां से भाग जाते हैं। दिवाली का नाइट्स था, दिवाली नाइट्स पे वो भाग जाते हैं, और 4 अदर के साथ, उनके साथ 4 और थे। उनमें से एक का नाम है योगेंद्र शुक्ला, जो बाद में पकड़े जाते हैं तो इनको बक्सर जेल भेज दिया जाता है, बक्सर जेल, ये भी याद रखिएगा। जब भागते हैं तो फिर हनुमान नगर जाके शरण ले लेते हैं, वहां पे छिप जाते हैं। वहां से फिर ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं रेवोल्यूशनरी ग्रुप, जिसको गुरिल्ला वारफेयर ट्रेनिंग देते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज करने के लिए। उसी का नाम ये लोग आजाद दस्ता रखते हैं। उसका ट्रेनिंग कहाँ होता था, तो राजविलास फॉरेस्ट, ये भी याद रखिएगा, नेपाल में राजविलास फॉरेस्ट। और वीपीएन ट्रेनिंग कौन देता था, तो नित्यानंद राय और प्रथ ब्रह्मचारी, जो कि ट्रेनिंग देते थे वीपन का। चलिए, ठीक है।